कि वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा के मंडल किसान मोर्चा के अध्यक्ष है और अभी भाजपा लाड़कुई मंडल में काफ़ी चर्चा में इनका नाम है। तो मेरे साथ मिस्टर भगवत जी मीणा है और वो अभी मुझे पांगरी के जंगलों में मिले हैं, कई गांव भ्रमण कर रहे थे तो उनसे मुलाकात हुई। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि भगवत भैया, इस क्षेत्र के अंदर आपको ऐसा क्या लगता है, आप बार बार विषय पे उठाते हैं कि आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, हाँ, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, और ये जो पूरा वन का क्षेत्र है इसको रातापानी अभ्यारण्य के तहत अधीन लाया जा रहा है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सरकार ऐसा कर रही है क्या, जो या फिर विपक्ष का आरोप जो लगा हुआ है वो पूरी तरह से गलत है? विपक्ष का आरोप पूरी तरह से गलत है। कैसे, आप बताइए हमें। जो जमीन है आदिवासी अपने परिवार पालन के लिए जो उठा रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन नहीं छीनी जा रही है। ज़मीन का जो सिस्टम है, जो जंगली एरिया है, जो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, उसको कहीं ना कहीं सरकार अपने दायरे में लेके और जीवों के लिए, जैसे मान ले जंगली जीव, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक दायरा बना रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं विपक्ष की जो रूपरेखा है कि आदिवासी को भड़काने की, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि मैं प्राय लगभग मैं सभी आदिवासी भाइयों से बहनों से मिलता रहता हूँ, वार्तालाप करता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये विपक्ष खाली उसको बड़ा चढ़ा के बात को बता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। हाँ, सुनने में आया शासन द्वारा अभी कुछ ऐसा नोटिस जारी करा गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना किसानों को नोटिस आया है, ना आदिवासियों को नोटिस आया है, ना इस प्रकार की कोई वार्तालाप मेरे सामने तो नहीं आई। किसान के थ्रू जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मेरे सामने तो नहीं आई। हाँ भाई, यही आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी के लगभग लाड़कुई मंडल इकाई के मेन लीडर के रूप में जाने जाते हैं। आप अपने मंडल अध्यक्ष के मेन मुख्य सहयोगी है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके द्वारा, शासन द्वारा, बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसी कोई अगर शासन द्वारा कोई पहल की जा रही है तो आपको तो भली बात ज्ञात होता। पर नहीं, भली भांति ज्ञात होता। इस विषय पे भी आपका कोई वो नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में सरकार द्वारा जो भी सिस्टम चालू होता है कि ज़मीन खाली करवाना, कि जंगल खाली करवाना, कि लोगों के मकान तोड़ना, उपजाऊ ज़मीन को से किसानों को बाहर निकालना, तो ऐसी प्रक्रिया नहीं आई है। और शासकीय सरकारी स्तर से भी कोई नोटिस या किसी प्रकार का कोई आवेदन रूपी किसानों को कुछ नहीं मिला है। मतलब एक प्रूफ रहता है ना कि हाँ, आपको ये जमीन, ये जंगल खाली करना है, ऐसी कोई सूचना किसानों के कुल पास मिला अभी के तक नहीं आई है। कुल मिला के भगवत भैया का, हमारे जो किसान मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि शासन द्वारा अभी कुछ भी ऐसा ना तो नोटिस आया है, ना शासन द्वारा कोई पहल की गई है, ना गांव में एक मुआवरा डोंडी जो पिटवाई जाती है वो भी नहीं नहीं हुआ है। हुई है। नहीं हुई है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भ्रांति फैलाई जा रही है गाँवों में ये कि विपक्षी की चाल है, ये विपक्षी की चाल है। अच्छा, आप अपनी सरकार की तरफ से कोई पक्ष रखना चाहेंगे? नहीं, सरकार की तरफ से मैं बस इतना पक्ष रखना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार, मोहन सरकार, शिवराज सरकार, मोदी सरकार किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, सर्व समाज के साथ है। उनके साथ अन्याय नहीं होगा। कुल मिला के भगवत भैया का, हमारा इनका कहना है कि आपको किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, मध्य प्रदेश में जो राज्य में मोहन मोहन सरकार। सरकार, वो किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ हमेशा खड़ी हुई है। उनके हक और उनके जो ज़मीन, जंगल ज़मीन जो उनका निवाला है, जो परिवार भरण पोषण के लिए उन्हें जो ज़मीन है उनके पास है, वो किसी प्रकार से नहीं छीनी जाएगी। नहीं छीनी जाएगी, ये सत्य है। यही कहना है आपका? सत्य है, सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद भगवत भैया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और संतोष जी, आपको भी ढेर सारा धन्यवाद जो इस वास्तविक
हकीकत को सामने लाने का मुझे अवसर दिया और मुझे बोलने का जो मौका दिया आपने, इसके लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद।